हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम आज की इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ के बारे में। तो स्टार्टिंग विद द आईफोन। सो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में टाटा ग्रुप करता है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर आईफोन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गुड न्यूज़ फ्रॉम देयर साइड इज़ कि आज की तारीख में यूएस में जितने भी आईफोन बिकते हैं उसमें से 70% इंडिया मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। सो विच इज़ समथिंग वेरी गुड फीट टू अचीव। सेकेंड इज़ टाटा इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है जिसकी सब्सिडी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये आईफोन का असेंबली करती है, वो उसमें टाटा सन्स ने 3500 का 1500 करोड़ का एडिशनल इन्फ्यूज़न किया है कैपिटल का। उनका रीज़न ये है कि वन इज़ ऑब्वियसली द आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग वो और बढ़ाने वाले हैं। दूसरा, सेम कंपनी सेमीकंडक्टर में दो फैसिलिटी लगा रही है। वन असम के अंदर लगा रही है जिसके अंदर दे आर गोइंग टू डू द फैब्रिकेशन एंड असेंबली असेंबली एंड टेस्टिंग एंड फैब्रिकेशन करेंगे गुजरात के अंदर। तो समथिंग गुड, मतलब ये सेमी कंडक्टर एंड आईफोन एंड दिस मोबाइल इकोसिस्टम डेवलपिंग इन इंडिया इज डेफिनेटली अ गुड थिंग टू हैपन। सेकेंड इज ऑटोमोबाइल सेल। तो ऑटोमोबाइल सेल डेफिनेटली हम मंथ ऑन मंथ वैसे ट्रैक करते हैं वाहन पोर्टल से जो डेटा आता है, बट ओवरऑल फुल ईयर FY 26 का डेटा देखेंगे तो ओवरऑल वेरी गुड सेट ऑफ द नंबर। मतलब जो कार की सेल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फुल ईयर पे 8% से इंक्रीज हुई है। जो कमर्शियल व्हीकल और थ्री व्हीकलर होते हैं उनकी 12% से इंक्रीज हुई है, और टू व्हीलर जिसका इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन है तो भी 8% से ग्रो की है। तो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग टू वॉच फॉर। सो वेरी गुड इंफॉर्मेशन। थर्ड इज़ अबाउट एयरलाइंस। अभी आपको ये पता है कि वेस्ट एशिया का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे पूरा क्रूड का प्राइस बढ़ गया है, उससे जो एरोप्लेन के अंदर फ्यूल डलता है उसका प्राइस बढ़ गया है, स्टफ लाइक दैट। तो इससे जो एयरलाइन का ऑब्वियसली इनकी सेल्स भी गिर गई है बिकॉज काफ़ी सारी फ्लाइट्स इनकी चल नहीं पा रही है इंटरनेशनल लोकेशन पे। तो उससे क्या हुआ है, ओवरऑल दे केम इनटू लिक्विडिटी क्राइसिस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको गारंटी देगी, मतलब आउटसाइड इंडिया से जो भी उनको सामान मंगवाना है या जो भी करवाना है उसके लिए ईच एयरलाइंस को करीबन 1000 करोड़ का गारंटी दिया जाएगा। सो विच इज़ गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग देयर सॉर्ट ऑफ हेल्प टू दीज एयरलाइन कंपनी। वन इज़ अबाउट हाईवे सेक्टर। तो हाईवे सेक्टर में वन इज़ जो कॉस्ट बढ़ रही है इस वजह से, अगेन वेस्ट एशिया क्राइसिस, क्रूड से बिटुमिन का प्राइस एंड ऑल दोज प्राइसेस। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी हाईवे कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जो भी प्राइस बढ़ेंगे वो गवर्नमेंट बेयर करेगी और वो पास करेगी, विच इज़ अगेन अ गुड इनिशिएटिव। बिकॉज लास्ट टाइम हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि कोल इंडिया सेड कि जो भी कोल का इंक्रीज प्राइस है ऑन अकाउंट ऑफ दिस एमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल दीज की वजह से, तो वो कोल इंडिया वॉज रेडी टू बेयर एंड नाउ गवर्नमेंट सेज फॉर हाईवे कॉन्ट्रैक्टर। तो विच इज़ गुड मूव टू सॉर्ट ऑफ गिव द सस्टेनेंस टू द इंडस्ट्री एज वेल एज द पीपल। अराउंड द इंफ्रा स्पेंडिंग, तो एक इंटरेस्टिंग डेटा PM मोदी ने देहरादून में एक हाईवे अभी चालू हुआ है उसमें शेयर किया। उन्होंने बोला कि 2014 तक जो हाईवे पे स्पेंड था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड था, वो कुछ 2 लाख करोड़ पर एनम था, जो कि अभी वो बढ़ के 12 लाख करोड़ पर एनम हो गया, मतलब 6 टाइम इंक्रीज हो गया है। और उनका कहना था कि केवल उत्तराखंड इटसेल्फ में जो 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो विच इज़ अगेन गुड, क्योंकि इफ़ आर कंट्री हैज़ टू ग्रो तो डेफिनेटली एनर्जी इंफ्रा है, इन पे स्पेंडिंग बढ़ना जरूरी है, अदरवाइज इट क्रिएट्स अ बॉटलनेक फॉर ऑल ऑफ अस। One is around the growth forecast. This we keep on discussing about this. So पहले मतलब RBI ने बोला हम 6.9% से ग्रो करेंगे, फिर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला कि इंडिया विल ग्रो बाय समवेयर अराउंड 6.6। देन वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडिया विल ग्रो बाय एशिया डेवलपमेंट बैंक ने बोला RBI के बराबर 6.9। फिर देन दिस वर्ल्ड बैंक सेट की 6.6 से ग्रो करेगा इंडिया। अभी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसने भी बोला है कि इंडिया विल ग्रो बाय 6.5%। सो मोटा मोटी एवरीबडी फील्स की कंसीडरिंग द इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो यहाँ पे डिमांड है, बाकी स्पेंडिंग हो रही है, इंडस्ट्रियाँ लग रही है, उस वजह से इंडिया विल एबल टू ग्रो बाय 6.6% के आसपास। मतलब देर इज़ अ ब्रॉडर रेंज 6.6 to 6.9, सो उस रेंज के अंदर इंडिया विल ग्रो। At the same time, one thing which is very exciting is कि we'll be the most growing or the highest growing economy for 2 consecutive years. So FY 26 as well as FY 27, India will be most growing economy from that perspective. Just a number on the world economic growth. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर है कि FY 26 या 2026 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.1%, और नेक्स्ट ईयर 3.2% है। मतलब इंडिया के आधे के बराबर वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो करेगी। और
इनफैक्ट अगर उनका लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो 2000 से 2019 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी 3.7% से ग्रो हुई थी, उसके अगेंस्ट में नाउ वर्ल्ड इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग बाय 3.1 3.2, सो विच इज समथिंग वी नीड टू sort of just be mindful of it. One is about the essential drugs. So in one of the earlier discussion also we said that जो drug manufacturers हैं उन they are facing the hit of increasing in the API, the एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं फार्मास्यूटिकल बनने के लिए, जो रेजेंट होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, उनकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है बिकॉज जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, सेकेंड इज उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। तो उस वजह से ना गवर्नमेंट को इंडस्ट्री बॉडी ने बोला है कि कैन दे इंक्रीज द कॉस्ट बाय 10 to 15%, फिर अगर वो कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे तो जो स्मॉल मैन्युफैक्चर है वो तो बंद ही हो जाने वाले हैं, और जो बिग मैन्युफैक्चर हैं दोज ऑल्सो विल क्रिएट द सप्लाई इशू। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट इज़ बीन हर्ड दैट गवर्नमेंट में इंक्रीज बाय 10 to 15% for essential drug, but that will be for a window of 3-4 months unless until this problem gets resolved. Once that gets resolved, obviously the price will again come down. One interesting data on the gold loan. Gold loan मतलब there was so much boom. Everybody was coming into gold bank. हर बैंक को आना है, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, this bank, that bank. But one interesting point came in कि जितना बड़ा गोल्ड लोन है, जैसे द गोल्ड लोन जो कि 2.5 करोड़ से 2.5 लाख से ज़्यादा के हैं, उनमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत, मतलब उनमें डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया बजाय गोल्ड लोन लोअर देन 2.5 लाख। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये देखेंगे कि जो 2.5 लाख से ज़्यादा वाले गोल्ड लोन है, उन एक बंदे ने 5-5 लोन ले रखे हैं, मतलब एक बंदा जिसने गोल्ड लोन अगर ले रखा है 2.5 लाख से ज़्यादा का, उसने उनमें से जितना भी टोटल लोगों ने ले रखा उनमें से 46% लोगों ने ऑलरेडी 5-5 और लोन ले रखे हैं, विच इज़ लाइक वेरी सरप्राइजिंग। मतलब कर क्या रहे हैं सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। एंड उनमें डिफॉल्ट एज आई एस 2.2-2.3% हो रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिक्योरिटी, तो विच इज़ इंटरेस्टिंग नंबर टू सी। वन इज अराउंड द आत्मनिर्भर, सो वी डिस्कस अबाउट सेमीकॉन 2.0 एंड ऑल दैट दिस का सेम थिंग गवर्नमेंट इज क्रिएटेड फॉर आत्मनिर्भर 2.0। उसका इंटेंट ये है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस से अगेन ये पता चल गया कि हाउ वी आर वी sort of in the energy, so energy crude oil creates havoc. At the same time as we were discussing the pharma supply chain, the electronic supply chain and everything, so now what government is trying to do is government is trying to create a proper setup or proper things in terms of doing the proper energy security as well as the supply chain for all those pieces। तो उसके लिए डिफरेंट लेवल की कमिटीज़ बनाई जा रही है, डिफरेंट लेवल के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि ये ट्रबल शूटिंग से हटके हमेशा के लिए एक रेजिलियंस तैयार हो जाए, एक सस्टेनेबिलिटी तैयार हो जाए। सो विच इज़ अगेन अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। वन इज़ अराउंड ई कॉमर्स सेक्टर। तो ई कॉमर्स सेक्टर में आप देखेंगे कि जो ये अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है वो मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउज द FDI वेरी इजीली। बट जहाँ पे अगर मार्केट प्लेस ऑल्सो ओन्स द इन्वेंट्री, जैसे कि जेप्टो है या फिर आपका फॉर डेट मैटर जोमेटो है, तो वो खुद की इन्वेंट्री भी रखते हैं अभी ई कॉमर्स के दिस क्यूब कॉमर्स के परस्पेक्टिव से, और फिर वो बेचते हैं आगे मार्केट प्लेस के थ्रू। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट डज नॉट अलाउड FDI का कम इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आपको इन्वेंट्री लेड मॉडल में ई कॉमर्स में अगर FDI का इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको इन्वेंट्री अलग अलग करके रखनी पड़ेगी, मतलब जो डोमेस्टिक सेल करनी है उसके लिए अलग इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी और जो एक्सपोर्ट सेल्स का है उसके लिए इन्वेंट्री अलग रखनी पड़ेगी। उसका शेयर रीज़न ये है कि अगर डोमेस्टिक में उन्होंने FDI अलाउ कर दिया इस तरीके से, तो मतलब स्मॉल जो ट्रेडर है, स्मॉल जो सेलर है या जो मार्केट प्लेस पे दोज विल नॉट सर्वाइव। सो दैट्स द रीज़न। बट गवर्नमेंट एट द सेम टाइम ये भी चाहती है कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, तो ई कॉम के थ्रू एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव विच इज़ गवर्नमेंट। सो दीज वर द इंटरेस्टिंग न्यूज़ विच आई फेल्ट टू शेयर। थैंक यू।